हमारी डिमांड एक ही है कि वार्ड पार्षदों को उचित सम्मान दीजिए, उनकी बातों को भी धैर्यपूर्वक सुनिए, उनकी समस्याओं को भी समझिए, क्योंकि वो पब्लिक के बीच में जाते हैं। लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ उनको चुना है। हमारी मांग है कि हमें सुनिए, हमें समझिए और हमें हमारा उचित स्थान दीजिए। हमें भी अपनी शक्ति का प्रयोग करने दीजिए। आप सर्वोसर्वा हैं, आप महापौर हैं। अगर तरजीह शुरू से हमें मिल गई होती तो आज ये नतीजा नहीं होता। अगर उन्होंने शुरू से हमसे कम्युनिकेशन किया होता तो आज ये मिस कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम नहीं आता। अगर उन्होंने शुरू से हमारे बीच जो एक वार्तालाप की स्थिति होती है बना कर रखी होती तो आज ये स्थिति नहीं होती जो हुई। ये शर्मनाक था, काला दिन था नगर निगम के लिए। इसको लेकर हम लोग आगे तक कार्रवाई करेंगे। हम लोग इसके विरोध में जाएंगे। इसलिए विरोध में जाएंगे कि प्रोसीडिंग पर सिग्नेचर बोर्ड की बैठक में होनी थी। घर घर जाकर बैठक का सिग्नेचर नहीं करवाना था। दबाव डालकर, प्रेशर डालकर, धमकी देकर साइन नहीं करवाना था। अभी नाम दीजिए कि आप किसको मेंबर रखना चाहते हैं, हम उस पर वोटिंग करेंगे और बोर्ड का गठन, अन्य समितियों का गठन करते हैं। काम सुचारू रूप से होगा। हम कोई रोड़ा थोड़ी बनने आए हैं। हम भी नगर का विकास चाहते हैं, लेकिन साथ में रेहड़ी पटरी वालों का भी चाहते हैं कि उनकी रोजी रोटी बची रहे। ई रिक्शा वालों पर भी मनमाने टैक्स को रोका जा सके। हम लोग चाहते हैं नगर में जाम से निजात मिल सके। हम लोग नगर का विकास चाहते हैं। हम लोग भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं और एक कौन समिति इसलिए चाहते हैं कि ऐसे लोगों से बने जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो जानकार हैं, ताकि गड़बड़ होने वाली जो परिस्थिति है उसको बचाया जा सके, रोका जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। इस वक्त मैं पोखरिया में वार्ड नंबर 35 की नगर निगम पार्षद डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर जी के पास हूँ और नगर निगम में बोर्ड की बैठक हुई। उस बैठक को लेकर काफ़ी चर्चा हुआ, हंगामेदार बैठक हुई। इसी मुद्दे को लेकर मैं डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर से बातचीत कर रहा हूँ। मैडम, आपका बेगूसराय फ्रंट लाइन में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकर मुझसे बात करने के लिए। बेगूसराय फ्रंट लाइन लोक लेखा समिति की बैठक हुई। उस बैठक में हंगामेदार शुरू हुआ। पार्षदों ने हंगामा, किन बात को लेकर हंगामा शुरू हो गया, क्या इसकी वजह रहे? देखिए, बैठक लोक लेखा समिति की नहीं थी। ये हमारे नवनिर्वाचित हम जो भी वार्ड पार्षद थे उनकी ये बोर्ड की पहली बैठक थी। हंगामा कोई विषय था ही नहीं। बैठक शुरू हुआ। जो हमारा अधिकार है कि जिन भी एजेंडे पर हमें आपत्ति है या जिन एजेंडे में हमें ऐसा लगता है कि इससे नुकसान हो सकता है, लोक कल्याण से बाहर जा रहा है, तो प्रश्न पूछना, स्पष्टीकरण मांगना हमारा अधिकार है। तो बस कुछ प्रश्नों पर हम लोग, कुछ एजेंडों पर हम लोग प्रश्न पूछ रहे थे। माननीय महापौर से उत्तर लेना चाह रहे थे। इसी बीच माननीय महापौर के बजाय शासक समिति के एक मेंबर बीच बीच में उठकर हमें अवरुद्ध कर रहे थे। तो हम लोग भी, मतलब विरोधाभास नहीं था, कहिए कि आपत्ति सहमति के बीच बैठक चल रही थी। बहुत अच्छे से चल रही थी। कई सारे मुद्दे थे, कई सारे एजेंडे थे जिन्हें हमने सर्वसम्मति से दोनों हाथ उठाकर सहमति दी। जो भी लोक कल्याण के मामले थे। किन मुद्दे को लेकर विरोध हुआ? देखिए, मेरा विरोध जो मैंने दर्ज किया वो कुछ मुद्दे थे। जैसे मेरे वार्ड में एक चौक है, कैंटीन चौक, जिसका वार्ड नंबर 37 के पार्षद गौरव राणा ने प्रोसीडिंग में दिया था उसको महाराणा प्रताप चौक करने की बात। जो वो चौक है वो जिलाधिकारी और एसपी ऑफिस के मध्य में पड़ता है और कोर्ट के, कहिए कि वो त्रिभुज पे स्थित है। तो हमारा मांग था, जो मैंने कहा कि क्योंकि ये मेरे वार्ड में है तो मैं इस चौक को कैंटीन चौक ही रखने के पक्ष में हूँ, क्योंकि वो कैंटीन एरिया है। और यदि आवश्यक है नाम बदलना तो मैं चाहती हूँ कि हमारे स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति APJ अबुल कलाम के नाम पर इसका नाम अबुल कलाम चौक किया जाए। यह कैंटीन चौक का नाम बदल कर राणा प्रताप के नाम किया गया है। प्रोसीडिंग था कि महाराणा प्रताप, तो शूरवीर महाराणा प्रताप सम्माननीय हैं, हम सम्मान करते हैं। हमने कहा कि आप उनके नाम पे कहीं और नामांकन कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कैंटीन चौक की अपनी एक वैल्यू है, अपना प्रशासनिक महत्व है, हम उसका नाम बदलने के ये कैंटीन चौक नंबर 35 में आता है। बिल्कुल, ये वार्ड नंबर 35 में
तो आपकी स्वीकृति मिली थी इसमें? नहीं, मुझसे पहले कुछ पूछा नहीं गया था, सीधे प्रोसीडिंग में मेरे सामने ये पेपर आया तो मैंने इस पर आपत्ति दी कि विरोध किया मैंने कि मैं इसका नाम बदलने नहीं दूंगा। कई पार्षदों ने मेरे विरोध का समर्थन भी किया। दूसरी आपत्ति जो मैंने दर्ज की वो थी कि प्रोसीडिंग में था कि ट्रैफिक चौक से लेकर सदर अस्पताल तक नो वेंडिंग जोन। तो मेरी आपत्ति थी कि उन स्ट्रीट वेंडरों को लाइसेंस भी नगर निगम मुहैया कराई है, उन्हें 10 से 50 हज़ार तक का लोन भी मुहैया कराई है। अब अगर वो नो वेंडिंग जोन बनता है तो वो सारे विक्रेता कहाँ जाएंगे, उनकी रोज़ी रोटी कहाँ से चलेगी, वो नगर निगम से मिले हुए लोन को कैसे EMI भरेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर हम उनकी व्यवस्था कहीं और नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं अपराध को जन्म देते हैं। तो मेरा कहना था कि पहले नो वेंडिंग जोन करने से उनको नगर निगम में के द्वारा कहीं पर जगह मुहैया कराया जाए जहां उन्हें पुनर्स्थापित कर दिया जाए और तब इसको नो वेंडिंग जोन घोषित किया जाए। मेरी तीसरी आपत्ति जो थी वो ये थी कि 25-25 लाख रुपया प्रत्येक वार्ड को देने का प्रोसीडिंग में घोषणा था। मेरा कहना था कि 25 लाख क्यों, मध्यवार आप बता दीजिए निगम के पास कुल कितना पैसा है। जब उसका हम लोगों ने मध्यवार हिसाब लिया तो करीब 1 अरब 42 करोड़ रुपया इस समय नगर निगम के पास जमा है। उसके 30% के अकॉर्डिंग प्रत्येक वार्ड को कम से कम 50-50 लाख मिलना चाहिए। तो हमारी बस यही मांग थी कि जो कुल राशि है उसको 45 से डिवाइड कीजिए और जो मेरे हिस्से में आता है मुझे दे दीजिए। ये 25-25 लाख रुपया हर वार्ड को किस मद के लिए दिया जा रहा है? योजनाओं के लिए, सड़कों के लिए, नालों के लिए प्रत्येक वार्ड का प्रोसीडिंग में था 25-25 लाख रुपया। ये तत्काल की अगली योजना का फिर से दिया जाएगा? ऐसा कहीं कहीं वर्णन नहीं था, सिर्फ था कि प्रत्येक वार्ड को 25-25 लाख रुपया की आवंटित राशि एक वार्ड पे दी जा रही, अब अपनी योजनाओं को जमा कीजिए। तो हम लोगों ने कहा कि हमें 25 नहीं दीजिए। तो इस योजना का क्या आप लोगों ने बहिष्कार किया? देखिए, बहिष्कार नहीं किया, हम लोगों ने केवल सुझाव दिया कि आप हमें 25 मत दें, कुल राशि को 45 से डिवाइड करके जो मेरे हिस्से आता है वो मुझे दें। मैंने जो अगली आपत्ति दर्ज की उसे आप आपत्ति नहीं कहें, हमने 26 जनवरी में हुए लगभग 6 लाख के खर्च का व्यय ब्यौरा मांगा। ये आपत्ति नहीं कह सकते हैं आप, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। तो बातें चल रही थी, सब कुछ बहुत बेहतर जा रहा था। कुछ विरोध तो सदन के, अगर डेमोक्रेसी में सवाल नहीं हो, जवाब नहीं हो तो डेमोक्रेसी ही ख़त्म हो जाएगी। हम कोई पक्ष विपक्ष की राजनीति नहीं कर रहे थे, हम केवल एक के बोर्ड मेंबर होने के नाते अपने प्रश्नों को रख रहे थे माननीय महापौर के समक्ष, उत्तर भी मिल रहा था, नगर आयुक्त भी रिप्लाई कर रहे थे, बातें आगे बढ़ रही थी। इसी बीच प्रोसीडिंग में एक ये भी था योजना कि अन्य समितियों का गठन। देखिए, म्यूनिसिपल एक्ट के तहत सशक्त समिति का गठन करने का अधिकार मेयर को है, जिसका प्रयोग उन्होंने 7 लोगों का गठन से कर लिया। आपने जिक्र किया सशक्त कमेटी के बोर्ड में आपको रखा गया। पार्षद में सबसे पढ़ी लिखी महिला है, आप सशक्त स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आपको बनाया गया स्टैंडिंग कमेटी में? देखिए, स्टैंडिंग कमेटी में मैं नहीं हूँ। स्टैंडिंग कमेटी मेयर के द्वारा बनाया जाता है, उनकी स्वेच्छा से बनता है। मेयर ने जिसे स्टैंडिंग कमेटी में रखना था उसे रखा, मुझे उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी चॉइस, अपनी इच्छा थी, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अन्य समितियों से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। केवल हम लोगों की मांग थी कि म्यूनिसिपल एक्ट को फॉलो करते हुए अन्य जो भी समितियां हैं, 8-9 जो अन्य समितियां बननी हैं, जिसमें योजना समिति, टेंडर समिति, लेखा समिति, शिक्षा समिति, जितनी भी समितियां हैं, उनका गठन बायलॉज के अकॉर्डिंग बोर्ड के अंदर किया जाए, बोर्ड के द्वारा चयन किया जाए। क्योंकि मेयर ने अपने पावर का यूज़ कर लिया, अब बोर्ड की बारी थी। तो गौरव राणा जो सशक्त समिति के मेंबर हैं, वो उठकर प्रस्ताव दिए कि नहीं, अन्य समितियों का भी गठन मेयर अपनी स्वेच्छा से करेंगी। हम लोगों ने कहा नहीं, मेयर ने तो अपनी शक्ति का प्रयोग कर लिया, अब हमारी शक्ति की बारी है, हम वोटिंग के द्वारा अन्य समितियों का गठन करेंगे। और नियमावली कहती है कि बोर्ड की पहली बैठक में जो लेखा समिति होती है, अकाउंट्स समिति, इसका गठन होना चाहिए बोर्ड की मर्ज़ी से। तो फिर जब दोनों पक्ष में विवाद हुआ, क्योंकि एक पक्ष, बोर्ड में 45 सदस्य हैं, कितने सदस्य मौजूद थे? देखिए, 2 सदस्य अनुपस्थित थे
जितने सदस्य उपस्थित थे लास्ट में। अच्छा, समर्थन में कितने थे और विरोध में कितने? मैं आपको वही आगे बता रही हूँ कि तब नगर आयुक्त ने म्युनिसिपल एक्ट पढ़ करके देखा कि जब विरोधाभास होता है तो ऑप्शन था कि हाथ उठाकर आप समर्थन एकत्रित कर सकते हैं। तो पहले नगर आयुक्त के आदेश पर उन लोगों को हाथ उठाने के लिए कहा गया जो मेयर के कमेटी गठन करने के पक्ष में थे, तो कुल 9 लोगों ने हाथ उठाया। उसके बाद दूसरी बार में उन्होंने कहा कि जो लोग बोर्ड के पक्ष में हैं कि गठित हो लेखा समिति बोर्ड के अंदर और आज ही गठित हो, वो हाथ उठाएं। तो कुल 23 लोगों ने हाथ उठाया, तो बहुमत से बोर्ड की मान्यता मिल गई। इस बात के होते ही जब मेयर साहिबा ने देखा कि बोर्ड के पक्ष में वोट ज़्यादा चला गया, तो वो उठकर बाहर चली गई बिना कुछ कहे। कुछ ही समय बाद वो अंदर आई और आते ही बोली कि बैठक स्थगित करते हैं। खड़ी खड़ी ही बोली, वो बैठी भी नहीं चेयर पर, और बोर्ड के अब समिति का गठन अगले बैठक में होगा। हमारी मांग थी, हमें जो क्रोध आया, गुस्सा आया या जो भी आया, कारण ये था कि जब वोट के द्वारा आज चेहरा चिन्हित हो गया कि कौन कौन पक्ष में है, कौन कह रहा है कि बोर्ड गठित करे, तो चेहरा चिन्हित करने के बाद आप अगर अगले बैठक में गठन कीजिएगा तो वो 23 पार्षद आपका टारगेटेड पार्षद बन जाता है। भय, लोभ, लालच, हर प्रकार की राजनीति होती है, उन्हें तोड़ने का हर प्रयत्न भी किया जाएगा। और जब एजेंडा बचा हुआ था तो बीच में भंग करने की वजह क्या थी? क्या वहाँ बैठे हुए हम माननीय पार्षद, नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, उप महापौर की कोई गरिमा नहीं थी कि आप बिना किसी संबोधन के आती हैं, कहती हैं नगर आयुक्त को और निकल जाती हैं? गरिमा का ख्याल रखना चाहिए था। अगर स्थगित भी करना था तो आप बैठकर संबोधित करके और अन्य एजेंडों पर चर्चा किए बिना फिर लोगों को नीचे रोक रोक कर हस्ताक्षर करवाने का क्या मतलब है? इस बैठक में इस बार तो ना एमपी आए, ना विधायक, ना विधान पार्षद, नहीं, कोई भी उपस्थित नहीं थे। केवल वार्ड पार्षद, उप महापौर, महापौर, उप नगर आयुक्त और नगर आयुक्त, इतने ही लोग उपस्थित थे। फिर भी कार्यवाही चल रही थी, एजेंडाओं पर विचार हो रहा था। लगभग 24 एजेंडों पर हम लोगों ने विचार किया, सहमति असहमति, जो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। क्योंकि इस बार तो पक्ष विपक्ष है नहीं, इस बार तो महापौर गार्जियन हैं और नगर निगम परिवार में 45 उनके सदस्य हैं, तो सब कुछ बढ़िया था। लेकिन विरोध होने की वजह मैंने बताई कि उनका अचानक से चला जाना, और दूसरी चीज़ जो हम लोगों को एक तरह से कई हतोत्साहित कर दिया वो आप लोगों का क्या डिमांड रहा? जो वार्ड के लिए वार्ड पार्षदों का क्या डिमांड है? देखिए, हमारी डिमांड एक ही है कि वार्ड पार्षदों को उचित सम्मान दीजिए, उनकी बातों को भी धैर्यपूर्वक सुनिए, उनकी समस्याओं को भी समझिए, क्योंकि वो पब्लिक के बीच में जाते हैं। लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ उनको चुना है, उनके सर पर बहुत बड़ा, एक कहिए तो वार्ड पार्षद के ताज के साथ साथ जिम्मेदारी का बोझ आया है। उन्हें जवाबदेह होना पड़ता है लोगों के बीच में। हमारी मांग है कि हमें सुनिए, हमें समझिए और हमें हमारा उचित स्थान दीजिए। हमें भी अपनी शक्ति का प्रयोग करने दीजिए। आप सर्वोसर्वा हैं, आप महापौर हैं, लेकिन हम भी अपने अपने क्या आपको लग रहा है जो मेयर वार्ड पार्षद को तरजीह नहीं दे रहे हैं? अगर तरजीह शुरू से हमें मिल गई होती तो आज ये नतीजा नहीं होता। अगर उन्होंने शुरू से हमसे कम्युनिकेशन किया होता तो आज ये मिस कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम नहीं आता। अगर उन्होंने शुरू से हमारे बीच जो एक वार्तालाप की स्थिति होती है बना कर रखी होती तो आज ये स्थिति नहीं होती जो हुई। ये शर्मनाक था, काला दिन था नगर निगम के लिए कि बोर्ड की पहली बैठक में 40 नए चुने हुए पार्षद नाउम्मीद होकर बाहर निकले। ये बहुत बड़ा काला दिन था। तो अब काला दिन हुआ उस रोज की घटना, तो अब आप इस घटना को किस रूप में देख रहे हैं? बस यही हमारी महापौर महोदया से भी गुजारिश है और उनके समिति के सदस्यों से भी गुजारिश है कि आपसे गलती तो हो गई, अब उस गलती को एक्सेप्ट कीजिए और आगे धैर्यपूर्वक हमारी बातों को सुनिए। हमें भी अपनी शक्ति का प्रयोग करने दीजिए, हमें भी वो उचित स्थान मिलना चाहिए जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, और हमें भी अपनी समस्याओं के प्रति जो हम लोग रखते हैं आपके समक्ष उसका निदान करने दीजिए। और आगे से हम नगर का विकास चाहते हैं, हम अवरुद्ध नहीं उत्पन्न करना चाहते हैं विकास में। हम भी चाहते हैं कि बेगूसराय नगर निगम एक आदर्श नगर निगम बने। हम नगर निगम के विकास में रोड़ा नहीं बनना चाहते हैं। तो आप हमें हमारा उचित
स्थान, गरिमा, मान सम्मान दीजिए और हमारी बातों को सुनिए, समझिए धैर्यपूर्वक। आप केवल 7 सशक्त कमेटी के मेंबरों की गार्जियन नहीं हैं, आप 45 वार्ड पार्षद की गार्जियन हैं। आपको सभी को सुनना होगा और सभी को समझना होगा। बैठक तो हो गया, बैठक मेयरों को मंजूरी दे दिया गया, तो आप लोग को वार्ड के विकास के लिए कब तक राशि मुहैया कराई जाएगी? देखिए, मंजूरी मिली ही नहीं। जब बैठक स्थगित हो गई, प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हुआ, हम लोगों में से किसी ने साइन नहीं किया, आप नीचे नगर निगम के गेट पे रोक करके 28 लोगों से साइन ले लिया, उसको हम नहीं मानेंगे। क्योंकि प्रोसीडिंग के बाद आप नहीं मान रहे हैं तो निगम में तो बहुमत से हो गया। नहीं, इसको लेकर हम लोग आगे तक कार्रवाई करेंगे। हम लोग इसके विरोध में जाएंगे। इसलिए विरोध में जाएंगे कि प्रोसीडिंग पर सिग्नेचर बोर्ड की बैठक में होनी थी, घर घर जाकर बैठक नहीं का सिग्नेचर नहीं करवाना था, दबाव डालकर, प्रेशर डालकर, धमकी देकर साइन नहीं करवाना था। तो साइन हुआ, प्रोसीडिंग हुआ। जब मैडम ने अपने मुख से खुद कहा कि बैठक स्थगित होती है बिना एजेंडा कंप्लीट किए, तो फिर फुल एजेंडा पर हस्ताक्षर कैसे हो गया? हम लोग इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। तो विकास इससे तो अवरुद्ध रहेगा वार्ड का? बिल्कुल अवरुद्ध नहीं रहेगा। हमारी बातों को माना जाए, बोर्ड की बैठक बुलाई जाए। जिस तरह हम लोग कह रहे हैं अन्य समितियों का गठन, आप 24 घंटे का नोटिस देके बैठक बुलाइए। अन्य समितियों के गठन के लिए आप दीजिए पार्षदों को पावर। हम जब अपने से बोर्ड का गठन करेंगे, आप भी नाम दीजिए कि आप किसको मेंबर रखना चाहते हैं। हम उस पर वोटिंग करेंगे और बोर्ड का गठन, अन्य समितियों का गठन करते हैं, काम सुचारू रूप से होगा। हम कोई रोड़ा थोड़ी बनने आए हैं। हम भी नगर का विकास चाहते हैं, लेकिन साथ में रेहड़ी पटरी वालों का भी चाहते हैं कि उनकी रोजी रोटी बची रहे। ई रिक्शा वालों पर भी मनमाने टैक्स को रोका जा सके। हम लोग चाहते हैं नगर में जाम से निजात मिल सके। हम लोग नगर का विकास चाहते हैं। हम लोग भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं और एक कौन समिति इसलिए चाहते हैं कि ऐसे लोगों से बने जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो जानकार हैं, ताकि गड़बड़ होने वाली जो परिस्थिति है उसको बचाया जा सके, रोका जा सके। अभी हमसे बात कर रही थी वार्ड नंबर 35 की वार्ड पार्षद डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर ने अपनी बेबाकी से नगर निगम में जो बीते दिनों बोर्ड की बैठक में हंगामा हुआ, उसको लेकर हमने इनसे बातचीत किया। इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो।